आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं एमपीटी। TS एमपीटी का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने 9th में पढ़ी थी। हम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? यहाँ पर 10th में हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं। देखिए, इन दोनों में काफी कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं, कहां पर थेल्स थ्योरम लगाएं। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये आपको बताया है मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है और थेल्स थ्योरम में क्या होता है। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम में जैसे ये ट्रायंगल आपका एबीसी है। अब इसमें एबीसी में ये साइड मान लीजिए पी है। पी किसका मिड पॉइंट है? एबी का मिड पॉइंट है। और क्यू ये आपका किसका मिड पॉइंट है? एसी का मिड पॉइंट। तो दोनों साइडों के यहां पर क्या लिए जाते हैं? मिड पॉइंट। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये करती क्या है? अगर ये मिड पॉइंट हमने ले लिए, मतलब इफ पीए इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? ए क्यू। और क्यू इज इक्वल टू क्या ले लिया? क्यूसी। यानी पीए इज इक्वल टू पीबी है। पीए इज इक्वल टू यहां पर पीबी होना चाहिए। पीए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? पीबी। पीए इज इक्वल टू यहां पर क्या होना चाहिए? पीबी होना चाहिए। पीए इज इक्वल टू पीबी और क्यूए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्यूसी होना चाहिए। तो ये पी मिड पॉइंट हो गया एबी का और क्यू मिड पॉइंट हो गया आपका किसका? एसी का। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो रिजल्ट क्या देंगे? अगर हम खाना खाएंगे तो काम करेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो काम नहीं करेंगे। एनर्जी कहां से मिलेगी? तो हमने खाना खा लिया, एनर्जी ले ली, अब काम क्या करेंगे? काम क्या करेंगे? रिजल्ट क्या देंगे? रिजल्ट हमारा जो ये PQ है, PQ किसके पैरेलल हो जाएगी? BC के पैरेलल। PQ किसके पैरेलल हो जाएगी? BC के। तो रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा? PQ पैरेलल टू BC। लेकिन एक रिजल्ट नहीं निकलेगा, यहां दो रिजल्ट निकलेंगे। एक रिजल्ट तो क्या निकल आया? PQ पैरेलल टू BC। और दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा? PQ जो होगी वो BC की क्या होगी? हाफ होगी। तो PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC। दो चीज हमने बोली, दो चीज हमने काटी। यहां पर हमने क्या बोला था? मिड पॉइंट किसका? AB का। मिड पॉइंट किसका? AQ का। पाया क्या हमने? PQ पैरेलल टू BC। और क्या पाया हमने? PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। थेल्स थ्योरम में हम लोग बोलते क्या है? थेल्स थ्योरम में हम बोलते ये हैं कि जैसे ये आपका ट्रायंगल DEF है, तो लाइन GH किसके पैरेलल है? लाइन EF के पैरेलल है। तो GH इज पैरेलल टू EF। ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमारा ये आएगा कि इस साइड का ये G पॉइंट इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये H पॉइंट इस साइड को दो पॉइंट में डिवाइड कर देगा। और जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो रेशियो हो जाता है। तो इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे इक्वल होगा। तो क्या होगा? DG अपॉन GE इज इक्वल टू DH अपॉन HF। तो ये हमारा क्या निकल आएगा? ये रिजल्ट निकल आएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम में दो साइडों के मिड पॉइंट होते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? ये लाइन पैरेलल हो जाती है और हाफ हो जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका लाइन पैरेलल दी जाती है और रिजल्ट क्या आता है कि रेशियो इक्वल हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? रेशियो इक्वल। देखिए, 9th में ज्यादातर इक्वलिटी सिखाई गई थी, बट यहां पर क्या सिखाया जाएगा? रेशियो की इक्वलिटी। वहां पर इक्वलिटी डायरेक्ट और यहां पर रेशियो की इक्वलिटी। तो ये दोनों आपका मिड पॉइंट थ्योरम और थेल्स थ्योरम में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस देखकर फिर हम लोग आगे नेक्स्ट थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं।